देखिए, मैं एक अजनबी मुल्क में एक अजनबी इंसान हूं। मेरे पास न धन है, न भेड़े चराने की काबिलियत, और एक भागे हुए गुलाम को पनाह देने की सजा मौत होती है। लेकिन हमारे लोगों में नहीं। तुम में समझदारी है, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यहां 7 लड़कियां हैं और वो तुम्हें चरवाई का काम सिखा देंगी। सैफरा सबसे बड़ी है, वो तुम्हें सबसे अच्छा सिखाएगी। अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। आज वो सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? वो जिनका कोई नाम नहीं है। तुम्हारा ईश्वर इस पहाड़ पर रहता है? सिनाई उनकी सबसे ऊंची जगह है, उनका मंदिर है। अगर ये ईश्वर ईश्वर है तो इसे हर पहाड़ पर, हर वादी में होना चाहिए। फिर वो सिर्फ इजराइल या इस्माइल का ही ईश्वर नहीं होगा, वो सब लोगों का होगा। कहते हैं कि उसने सब लोगों को अपनी छाया से बनाया है। तब तो वो हर दिल में, हर दिमाग में, हर आत्मा में बसता होगा। मैं वो सब बातें तो नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूं कि उनकी मौजूदगी में वो पहाड़ गुर्राता है, ये धरती कांपती है और आसमान में आग के बादल छा जाते हैं। ऐसे अहम पलों में क्या किसी इंसान ने वहां जाकर उन्हें सामने से देखा है? आज तक कभी किसी इंसान ने सिनाई के उन पहाड़ों पर कदम नहीं रखा। तुम उन्हें क्यों देखना चाहते हो मोसेस? ये जानने के लिए कि वो है, और अगर वो है तो ये जानने के लिए कि उसने गुलामी में जकड़े लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी। मोसेस, उनका चेहरा देखने से मौत हो जाती है। तुम्हें शायद पता नहीं है हमारे कितने लोग मर गए क्योंकि उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। क्या इंसान ईश्वर को जान सकता है? नहीं मोसेस, हम उसका पूरा मकसद समझ नहीं पाते। इस्माइल भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें सबका पिता बनने के लिए रेगिस्तान में भेजा। क्या ये जानना काफी नहीं कि उन्होंने तुम्हें फैरो के कहर से बचाया? तुम्हें कैसे मालूम? तुम शहजादे की तरह पेश आते हो, एक बहादुर की तरह लड़ते हो, और रेगिस्तान में ये चर्चा है कि एक महान हस्ती को मिस्र से निकाल दिया गया है। ये एक शहजादे की छड़ी नहीं है, एक भटकने वाले का सहारा है। फिर ये भटकना बंद करो। मेरे बाबा की बड़ी जागीर है और संभालने वाला कोई बेटा नहीं। यहाँ पाक पहाड़ के नीचे हमारे साथ मोसेस, तुम्हारी आत्मा सुकून से वक्त बिताएगी। तुम्हें उस ईश्वर पर बहुत यकीन है सफोरा, लेकिन मेरी आत्मा को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मैं उसे देख नहीं लेता, उसे खुद सुन नहीं लेता। जल्दी जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काश कि हर रोज ऐसा जश्न होता। जानती हूँ, और सारे आदमी भेड़ों की तरह तुम्हारे पीछे घूमते। मेरे लिए तो एक ही काफी होगा, अगर वो मोजेस हो तो। मेरे भाई, पहले कभी हमें अपनी ऊन के इतने अच्छे दाम नहीं मिले, क्योंकि मोसेस ने सारा माल बेचा है, सभी कबीलों का एक ही सौदे में एक ही दाम पर। इस लुगाल को। इसके अल्फाज सच्चे हैं, सही सौदा करता है। आप सब अमन से रहें। सिनाई के शेख। आप भी लुगल, आप भी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम हमारे साथ शेखों के आगे नाचने नहीं वाली? नहीं, मैं शेखों के आगे नाचने वाली नहीं। ये लो। और मैं कारवां के सामान की तरह मोसेस या दूसरे लोगों के सामने अपनी नुमाइश नहीं करने वाली हूँ। कुछ समझ में आया? आज रात मैं भेड़ों को चरवाने ले जाऊंगी।
हंसने की जरूरत नहीं है, मोजेस शायद तुम्हें भी ना चुने। मोजेस अब हमारे बीच अजनबी नहीं रहेगा। हमें उसे अपनी भेड़ें देनी चाहिए। और उसे चुनने दो। वो मेरी 7 बेटियों में से अपने लिए बीवी चुन सकता 7 है। में से चुनेगा। ताकतवर इंसान है। एक खुशहाल मिलन होगा। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही है। क्या कोई आदमी आसमान के सितारों में से किसी एक को चुन सकता है? उनका नाच देख के फैसला करो। चलो दिखाओ कमाल। बढ़िया काम है। जी हाँ। एक बीवी, एक दुपट्टा, एक चुनना, सब नहीं। एक दुपट्टा, एक बीवी, जिंदगी भर साथ चलेंगी। ये अनमोल मोती है। चुनना वाकई में मुश्किल है। कौन सी मोजेस? हाँ, किसे चुनने वाले हो? अपनी पसंद बताओ मोजेस। इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं मोजेस। काश कि तुम मेरी उम्र के होते और मुझे चुनाव का मौका मिलता। यहाँ जेथरो के घर में इज्जत है, शान है, आजादी है और खूबसूरती है। एक इंसान को जो चाहिए वो सब है यहाँ, पर मेरा दिल गुजरे कल में कैद है। मैं अभी चुनाव नहीं कर सकता। आप सलामत रहें सीनाई के शेख। ऊपर वाला तुम्हारे दिल को सही राह दिखाए। लगता है आज वो अहम पल आ गया है। मेरी कौन सी बहन को चुना तुमने? मैंने किसी को नहीं चुना सफूरा। वो बहुत खूबसूरत है ना, वो मिस्र वाली औरत जिसने तुम्हारे दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। उसका चेहरा दही जैसा सफेद था ना, उसकी आंखें हिरनी जैसी दिखती थी ना, उसके होंठ शहद जैसे थे ना, और उसकी बाहें सफेद कबूतर जैसी मुलायम थीं, और उसकी रग रग में तुम्हारे लिए चाहत थी, है ना? वो वाकई खूबसूरत थी। एक नगीना गीना थी। एक नगीने में बहुत आग होती है, पर वो गर्माहट नहीं दे पाता। हमारे हाथ उतने नर्म नहीं, पर खिदमत कर सकते हैं। हमारे बदन उतने सफेद नहीं, पर ये ताकतवर हैं। हमारे होठों पर खुशबू नहीं, पर ये सच्चाई बोलते हैं। प्यार हमारे लिए एक कला नहीं, ये हमारी जिंदगी है। हम सोने और चांदी की पोशाकें नहीं पहनते, ताकत और इज्जत ही हमारी पोशाक है। हमारे घर मिस्र के महलों जैसे बड़े नहीं मोसेस, पर हमारे बच्चे इनके सामने खुशी से खेलते हैं। हमारे पास देने को ज्यादा नहीं,